सिटी न्यूज़ सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप इस वक्त हम पहुंचे हैं सढौरा के गवर्नमेंट ITI में। आज यहां पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। तो क्या कुछ इस कार्यक्रम में किया जा रहा है वो भी झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ सढौरा। ड्राइंग को समझते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं जी प्रैक्टिकल में, फिर प्रैक्टिकल करके उसको उठाते हैं। अच्छी कितने साल का कोर्स है आपका? हमारा 2 साल का है। 2 साल का। तो मेरा सेकंड ईयर है। मेरी ट्रेनिंग बढ़िया चलती है। आपके पास कौन सी ट्रेड है? टर्नर में क्या सिखाया? टर्नों में जो अपने बारे में किसी को जो बनाई जाते हैं पार्ट अलग अलग, जिसमें सारी तरह के सारी तरह के इसमें पार्ट बनते हैं, सारी चीज़ें के लिए। तो फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर बढ़िया चलती है। क्या इंस्ट्रूमेंट है ये? अलग अलग जो है जी पार्ट के हिसाब से जो उनका पार्ट होगा, जो सॉफ्टवेयर है सारी अलग अलग मटेरियल का पार्ट हो गया, गड्डी को उसमें सारे काम होते हैं वैसे पार्ट है। क्रैक हाँ जी, ऑयल का किसके लिए काम आता है ये? इंजन में ऑयल का। तो दोस्तों, आप देख सकते हो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बनाई गई जॉब्स मॉडल्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये क्या बनाया हुआ है बेटा? ये आपने आप यहाँ पर प्रदर्शनी लगाकर बैठे हो। ये मैम ये जॉब है, ये जो मास्टर ने दी हुई है, ये ड्राइंग के थ्रू बनाई है। ड्राइंग के थ्रू बनाई हुई है। अभी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गणेश की आकृति में जो ये यहाँ पर बनाया हुआ है स्टैंड। तो चलिए बातचीत करते हैं बच्चों से, क्या कुछ उनकी कलाकृतियाँ यहाँ उन्होंने की हैं। तो बेटा, आपने जो ये बनाया हुआ है, ये किस टाइप से ये बनाया हुआ है? सबसे पहले मैंने इसकी ड्राइंग बनाई जी। ठीक, ड्राइंग बनाने के बाद इसको बैंड किया जी डाई के साथ। ठीक है। फिर इसको बनाया जी, फिर वेल्डिंग किया जी SMWC के साथ। तो अब ये किस काम आएगा? सजावट के लिए जी, कहीं भी लगा सकते हैं सजावट के लिए। नाम है आपका? संजीव भाई। कौन सी इसमें पढ़ते हो आप? वेल्डर जी, गवर्नमेंट ITI से सढौरे से जी। ठीक है। हाँ जी, वेल्डर ट्रेड है जी। बस जी, फर्स्ट सेशन है जी बस। तो कैसा लगा आपको ITI में आकर कि जैसे आपने +2 के बाद आए हो आप यहाँ पर, तो यहाँ की पढ़ाई स्टडी आपको कैसी लगी है? ठीक है जी सब ठीक है। हम यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, हमने बच्चों से बातचीत की है। काफ़ी उन्होंने यहाँ पर कलाकृतियाँ यहाँ पर की हुई है। आप देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हो ये आकृति गणेश जी के रूप में ये बन गई है। रजविंदर जी। ट्रेड मेरी ड्रेस मेकिंग है जी। और ये जो तैयार की है हमने। अच्छा, ये खुद ही तैयार किया आपने? हाँ जी, खुद तैयार किया? हाँ जी, खुद की है। कैसा बनाया है इसको? कैसे तैयार किया है? ये बच्चे की धोती सलवार है और ये रोपर है और ये कैप है। किन मशीनों पे इसको तैयार किया है? ये अम्ब्रेला मशीन पे। अम्ब्रेला मशीन। हाँ जी, तो कैसे ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे? अच्छा है सिस्टम जो एक हाँ जी, structure बहुत है? अच्छा है। यहाँ पे हमारी मैम सब कुछ सिखाती है यहाँ पे। हाँ जी, 1 साल का है। तो चलिए दोस्तों, सर से बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर प्रतियोगिता की जा रही है। हाँ जी सर। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे संस्थान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है और इसके उपलक्ष्य में कुछ प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। जैसे पोस्टर मेकिंग हो गई, जैसा कि आप पोस्टर मेकिंग चल रही है, और क्विज़ है, और कल्चरल प्रोग्राम, डांस एक्टिविटी है, और स्पीच भी है। सर, कौन कौन सी ट्रेड आप यहाँ पर बच्चों को करवाते हो? तो जैसे आपको पता है कि हमारा ITI में 15 से 16 ट्रेड्स रनिंग है, जिसमें एक हमारे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड भी यहाँ पर है, और
ट्रेडों की बात करें तो स्टेनो हिंदी है, ड्रेस मेकिंग है, और कंप्यूटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है। इन सभी व्यवसायों में अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती है। और जैसे कि मैकेनिकल ट्रेड है, ये 2 वर्षीय ट्रेड है और इसके अंदर बच्चों को इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन से रिलेटेड जो ड्राइंग्स हैं उसकी शिक्षा दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर मैनुअल ड्राइंग से लेकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर AutoCAD पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, और जिससे कि बच्चे अपना भविष्य उज्ज्वल करते हैं। और काफ़ी स्कोप है इस ट्रेड का। पिछली बार जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से करके गए हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, सभी की 100% प्लेसमेंट हो चुकी है और हमारा रिजल्ट भी 100% रहा है। लड़कियों के लिए क्या ट्रेड यहाँ पर मेन है? लड़कियों के लिए स्टेनो हिंदी है, कंप्यूटर है, ड्रेस मेकिंग है, और ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल भी छात्राओं के लिए। कितने साल के कोर्सेज रहते हैं लड़कियों के लिए जैसे कि स्टेनो हिंदी है, कोपा है और ड्रेस मेकिंग है, वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आती हैं और वो 1 ईयर कोर्स है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 2 ईयर्स कोर्स है। आदर और सम्मान के योग्य आज के इस टेक्नोलॉजी डे जो समझाया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि श्री अक्षय चंद्रा जी, डायरेक्टर चंद्रपुर ग्रुप यमुनानगर और चेयरमैन IMC सोसाइटी ऑफ IT सडोरा का मैं संस्थान में पहुंचने पर उनको स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के तौर पर रिसोर्स पर्सन के लिए आमंत्रित श्री धीरज कुमार आत्रेय जी, जो GM है प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखते हैं, उनका भी मैं संस्थान में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां। और AGM है मशीन शॉप में चंद्र। एग्जाम्पल लेते हैं कि वेल्डर हैं, तो वेल्डिंग में आपको जो सिखाया जाता है शायद वो उतना ज़्यादा काम नहीं आता इंडस्ट्री में, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेंगे। अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो हम लोग चाहेंगे कि ITI के जो बच्चे हैं उनका कुछ विजिट इंडस्ट्री में प्लान हो, ताकि वो देख पाएँ कि और किस तरह की मशीनों में काम होता है। कंसेप्ट क्लियर करें, 1 बार 2 बार 10 बार पूछें, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है हर बच्चे से कि अपने माँ बाप का सपना खराब ना करें। उससे यही पूछा जाता है कि इसको कोर्स है कि अपने जोगा हो जाए, यानी कि अपने लिए आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं अच्छी तरह से अच्छे कंसेप्ट क्लियर करें। आपका फ्यूचर कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, आपके सपने को कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी ITI से निकला हूँ। ITI के बाद मैंने डिप्लोमा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो चीफ गेस्ट द्वारा जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था पोस्टर मेकिंग में और डांस में, तो सभी को स्मृति चिन्ह देकर चीफ गेस्ट द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और ITI के स्टाफ को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो मेरी आप सभी से अपील ये रहेगी दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। इनका सहयोग रहता है क्योंकि जब इनको पहुँचने की जो व्यवस्था थी सर, उसके बाद और जाती फर्स्ट पोजीशन श्रीराज दिनेश कुमार 100% रिजल्ट 100% रिजल्ट एंड 100% प्लेसमेंट। उसके बाद श्री रघुवीर 100% रिजल्ट रहा है। 21 एक को मोमेंटो भी एफर्ट्स प्रतीत शेयर करके एक इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना, इनका तो आभार मैं चुका ही नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा एक स्मृति चिन्ह देकर कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ मैं अपनी आहुति दूँ। तो सर का कहने का तात्पर्य है कि जो भी संस्थान की उपलब्धि है उसको समाज के अंदर और फील्ड के अंदर डिस्प्ले करना तो इनके द्वारा ही किया जाता है। तो अब उसके बाद
तो दोस्तों गवर्नमेंट आईटीआई के प्रिंसिपल अश्विनी कुमार द्वारा भी चीफ गेस्ट को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। के बाद जो हमारा अगला रहेगा, जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बच्चे, सर आज गवर्नमेंट आईटीआई में जो कार्यक्रम है तो किस उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम किया जा रहा है? हमारा गवर्नमेंट आईटीआई सडोरा हर साल लगातार पिछले 6 वर्षों से नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाता है। और ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, वो डिपार्टमेंट हमें जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हैं या आईटीआई हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमें कुछ फंड्स रिलीज़ करता है। और उस फंड्स के माध्यम से हम बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी को अवेयरनेस के लिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बताने के लिए, टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमें किस तरह से इसका यूज़ करना चाहिए। और इसी श्रृंखला में हम बच्चों के मध्य हम क्विज कंपटीशन, डेक्लामेशन और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हम बच्चों के बीच करवाते हैं आईटीआई सडोरा में। और हमने आज, वैसे तो ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है 11 मई को मनाया जाता है, लेकिन मई मंथ में इलेक्शंस होने के कारण हमारे स्टाफ की, लगभग सभी स्टाफ की ड्यूटी इलेक्शन में लगे होने के कारण तो हम इसको मई में सेलिब्रेट नहीं कर सके। आज हमने ये दिन निर्धारित किया और आज हम संस्थान में इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे को मना रहे हैं। पूर्व दोपहर आज हम जो क्विज हैं बच्चों के मध्य है वो क्विज करवा रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं। बाद दोपहर जो हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं और जो इस टेक्नोलॉजी डे के रिसोर्स पर्सन हैं, वो हमारे बीच बाद दोपहर पुरस्कार वितरण समारोह में आएंगे और जो भी विजेता प्रतिभागी हैं उनको पुरस्कार वितरित करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। क्या सर ये कंपटीशन हर साल कराया जाता है? ये कंपटीशन हर साल कराया जाता है बच्चों के बीच में, ताकि बच्चों के अंदर हम टेक्निकल के बारे में, वो जिस भी ट्रेड से संबंधित हैं उसके बारे में अवेयर हो, क्या उनकी ट्रेड में एडवांसमेंट आ रही है, उनकी ट्रेड में क्या कैरियर है और टेक्नोलॉजी से हमें अप टू डेट कैसे रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो हमारा 11 मई का दिन है, ये हमारे लिए एक तकनीकी क्रांति का दिन है। ये 11 मई के दिन जो हमारा पोखरण में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री जी जब थे, और उस समय हमारे तत्कालीन जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 1998 में 11 मई को ऑपरेशन शक्ति हुआ था। उस ऑपरेशन शक्ति में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे और वो बिल्कुल सफल परीक्षण थे न्यूक्लियर टेस्ट। उसके बाद ये हमारा सफल रहा परीक्षण। उसके बाद 11 मई वाले दिन ही जो हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट है हंसा 3, उसने बेंगलोर से एक सफलतापूर्वक जो है उड़ान भरी थी। ये हमारे लिए बड़े विशेष जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक विशेष वरदान है, एक विशेष हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हमारे लिए एक उपलब्धि है। तीसरा, हमारी जो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक हमारी जो त्रिशूल मिसाइल है उसका भी सफल परीक्षण जो है DRDO की तरफ से किया गया था, उसमें भी हम बड़े कामयाब रहे थे। तो इन्हीं अचीवमेंट्स को देखते हुए 1998 में ये निर्णय किया गया था कि 11 मई 1999 से 11 मई को टेक्नोलॉजी डे के रूप में भारत इसको मनाएगा। और जो भी हमारी वैज्ञानिकों की, इंजीनियर्स की और जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी रिसर्च करने वाले हैं, उनकी जो है उनकी उपलब्धियों का दिन है, उनके महत्व को रेखांकित करने का दिन है और हम सब के अंदर वैज्ञानिक विकसित जो है अप्रोच विकसित करने का दिन है। और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें साइंस एंड तकनीकी के क्षेत्र में हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताने का दिन है। तो ये हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने के कारण हम जैसा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक दिन विशेष महत्व रखता है, हम इंजीनियर्स के लिए और हम टेक्निकल स्टाफ के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए।